प्रणाम, हमार नाम है जूली रवा। देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए शुरू कर जाओ। शुरुआत चुनावी खबर से कर जाए कहे कि बिहार में चुनाव एकदम नजदीक आ गई बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार महिला लोग के सबसे बड़ सौगात दे देले बड़न। 75 लाख महिला लोग के बैंक खाता में सरकार 10-10 हजार रुपया भेज देले बा ताकि उ लोग रोजगार करके अपना दम पर आत्मनिर्भर बन सकस। साथ ही पीएम कहले कि नरेंद्र नीतीश बिहार के महिला लोग के 2 गो भाई बाड़े, महिला लोग के कहीं कवनो दिक्कत ना हुई और एकरा पर अब सियासत भी हो रहल बा। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। 75 लाख महिला, 75 लाख बैंक अकाउंट। पीएम मोदी बटन दबैले और एक के साथे 75 लाख खाता में 10-10 हजार रुपया पहुंच गई। खाता में पैसा गिरल और जीविका दीदी लोग के चेहरा चमके लागल। 2 भाई जिसके घर में आ गए तो मजबूत क्यों नहीं होंगे। बहुत ज्यादा खुशी हुआ हमको। मौका बढ़ रहे और समय बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति के भरोसा देले और कहले कि नरेंद्र नीतीश भाई भाई बिहार के हुई खूब भलाई। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। आश्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। सीएम नीतीश महिला लोग खातिर खजाना खोलले तो सियासत के चाबी लग गई। विरोधी कहे लगले कि महिला रोजगार योजना में केंद्र एको पैसा नहीं खेदेले। एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10 हजार रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल के नजर महिला वोट बैंक पर बा, जे चुनाव में खेल बनावे और बिगाड़े के ताकत रखेली। अब देखे के होई कि डबल इंजन वाली सरकार के रोजगार राशि वाला दाव कितना काम करी। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चलिए अब खबर के बूझल जाओ। महिला लोग खातिर नरेंद्र और नीतीश भाई सौगात देले बड़न। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च हो गई बा। 75 लाख महिला के 10-10 हजार रुपया खाता में पहुंचा दिल गई बा। अभी पूछल जरूरी बा कि ये योजना पर सरकार के कितना खर्चा हो रहा बा। तो बता दी कि सरकार कुल 75 लाख महिला के 10 हजार रुपया देले बाटे। एकरा हिसाब से कुल खर्चा के अगर बात करी जा तब 7,500 करोड़ रुपया खर्चा सरकार के होता। अब ये पूछी कि ये योजना के उद्देश्य का बाटे। स्वरोजगार से महिला के स्वावलंबी बनावल पहल का उद्देश्य बा। दूसर का उद्देश्य बाटे महिला के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनावल। आधा आबादी के सामाजिक रूप से सशक्त बनावे के उद्देश्य से योजना लॉन्च कइल गइल बा। महिला लोग अपना मन के बिजनेस अपने कर सकस, यही से योजना ले आवल गइल बा। ट्रेनिंग दे के उ लोग के जौन स्किल बाटे, जौन कौशल बाटे, ओकरा के आरू विकसित करावल जाई। हाट बाजार दे के उ लोग के उत्पाद के एगो बाजार दिल जाई। लाभार्थी के स्वयं सहायता समूह से भी यह योजना के तहत जोड़ल जा रहल बा। अब एमे चुनाव के चाल का बाटे ई भुजी कहे कि बिहार में चुनाव बहुते नजदीक बा। बिहार में महिला लोग के आबादी 6 करोड़ 11 लाख बा। 3.5 करोड़ के करीब महिला वोटर बाड़ी, जबकि महिला के कुल आबादी में करीब 1 करोड़ 40 लाख महिला जीविका दीदी से जुड़ल बाड़ी, जिनका लोग के एह योजना में सीधा तौर पर लाभ मिल रहल बा। कितना लोग के फायदा हुई एह चुनाव में, एकरा से कनेक्शन का बाटे इहो बुझी। 2010 के चुनाव की अगर बात करी जा तो औसत मतदान 53% रहे। एमे पुरुष मतदाता 51.12% रहन और महिला मतदाता रही 54.48%। मतलब पुरुष के मुकाबले महिला लोग बेसी वोट डलली आरू नतीजा ई रहल कि नीतीश कुमार के भारी जीत भइल रहे। 2015 के बात करी
तो 2015 में औसत मतदान रहे 56.7%। एमे पुरुष वोटर के टर्नआउट रहे 53.3%, जबकि महिला वोटर के प्रतिशत रहे 60.5%। नतीजा, लालू नीतीश के जोड़ी के भारी बहुमत मिलल। 2019 के चुनाव पर आई लोकसभा के जब चुनाव भइल तो औसत मतदान रहे 57.3%। एमे पुरुष मतदाता रहन 54.9% और महिला लोग वोटिंग कैली 59.6%। चुनाव परिणाम का रहे ई सभे जानता। मोदी नीतीश के भारी जीत भइल। एनडीए गठबंधन के 40 में से 30 गो लोकसभा सीट पर जीत मिलल रहे। 2020 में भी इहे कहानी रहल। औसत मतदान 2020 में रहे 57%। पुरुष लोग के मतदान प्रतिशत की बात करी जाता 54.7% रहे, जबकि महिला लोग 59.7% वोटिंग कैली। नतीजा, फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बन गई। माने जब जब महिला बेसी वोट डलली नीतीश कुमार के सरकार बनल और यही से सरकार महिला लोग के खुश करे खातिर लगातार योजना ला रहल बिया, लगातार खुश करे में लागल बिया। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। बिहार में आजादी के बाद पहला बेर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक पटना में भइल। सीडब्ल्यूसी के बैठक पर बिहार में खूब सियासत भइल। कांग्रेस एकरा के अपन वापसी के हुंकार बता रहल बा। बाकी विरोधी ई कह रहल बाड़े कि कांग्रेस के ई तैयारी से ओकरे सहयोगी मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के नुकसान होखे वाला बा। तब विरोधी काहे आरोप लगा रहल बड़े ये सब बूझल जाई। खबर के शुरुआत से बूझल जाओ। 84 साल बाद बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक भइल। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश भर के 225 गो नेता के जुटान पटना में भइल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस के बड़का बैठक से हलचल तेज हो गई बा। बिहार में कांग्रेस के मजबूती पर अब चर्चा शुरू हो गई बा। बाकी बैठक के बाद सवाल ई उठे लागल कि का कांग्रेस तेजस्वी यादव पर दबाव बना रहल बा। कांग्रेस करीब 35 साल से बिहार के सत्ता से दूर बा। बाकी कांग्रेस 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में खूब हाथ गोड़ मार रहल बा, खूब तैयारी कर रहल बा। एनडीए के कहना बा कि कांग्रेस खुद के आरजेडी के बराबर करे के कोशिश में बा। यही से दबाव बनाने खातिर पटना में सीडब्ल्यूसी के बैठक कांग्रेस के देने से बुलावल गई। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कैले 16 दिन तक हेडलाइन बटोरले और यात्रा में तेजस्वी यादव उनका पीछे पीछे नजर अले। एसआईआर के खिलाफ बंद में भी तेजस्वी यादव साइड में रहन और राहुल गांधी रहन सुर्खी में। कांग्रेस में योजना के जब ऐलान होला तब हूँ आरजेडी से अलग अभियान चला के कांग्रेस योजना के ऐलान करेले। अब सवाल उठ रहा बा कि महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव के जगह राहुल गांधी दिख रहल बड़न। पिछला कुछ महीना में महागठबंधन में खाली कांग्रेस की ही चर्चा हो रहल बा। तो सवाल बा कि का आरजेडी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनावे के कोशिश कर रहल बा कांग्रेस, का सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहल बा और का आरजेडी कांग्रेस के दबाव में ये सब सवाल अब उठ रहल बाटे कि का आरजेडी कांग्रेस के दबाव में बा। तो यही से विपक्ष के लेके बिहार के सियासत में खूब चर्चा बा। अब बढ़ल जाओ अगला खबर के देने और बात कर जाई एनडीए में सीट शेयरिंग के चर्चा के। बीजेपी और जेडीयू के अलावा एनडीए के बाकी घटक दल के भी दावा बा कि सीट शेयरिंग पर कहीं कवनो पेच नहीं है, जल्दी आधिकारिक घोषणा भी कर देल जाई। बाकी सवाल बा कि सीट शेयरिंग बा ओकर फॉर्मूला का हुई। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बूझल जाई। शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए। कोई बात नहीं, एनडीए में बिल्कुल सहज है। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर। सीट बंटवारा के फॉर्मूला सेट हो गई। हमनी के नखीजा कहत ऐसा इशारा कर रहल बाड़े एनडीए के 3 घटक दल एलजेपी, आरबी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम। शुभ दिनों की शुरुआत है तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी। के बयान को इस तरह से मत लीजिए, कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए में बिल्कुल सहज है। सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहल बा, राजनीतिक हलचल तेज हो गई बा।
गठबंधन में सब दल के बीच सीट बंटवारा के लेके फाइनल बातचीत के दौर जारी बा। राजनीतिक सूत्र के मानल जाओ तो एनडीए में घटक दल के बीच सीट बंटवारा के फॉर्मूला लगभग तय बा। बाकी एकर आधिकारिक घोषणा बाद में हुई। हालांकि चिराग पासवान सम्मानजनक सीट के बाद जरूर कह रहल बड़न, साथ ही इहो कहल ना भुला ले कि शुभ दिन में शुभ फैसला हो जाये। चर्चा बाकी एनडीए में सीट के बंटवारा चुनाव के घोषणा के बाद हुई। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र आरु धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब खबर के बुझल जाओ। सबसे पहले बुझी कि जौन फॉर्मूला के बात हो रहल बा उ का बा। सूत्र के हवाले से जौन जानकारी सामने आ रहल बा ओकरा मुताबिक बीजेपी के 101 सीट पर चुनाव लड़े के मौका मिली। नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 102 गो सीट पर उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। चिराग पासवान के पार्टी के बात करी जाए एलजेपी आरवी के 20 गो सीट मिले के फॉर्मूला बाटे। मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के 10-10 गो सीट मिल सकत बा, जौन सूत्र जानकारी दे रहल बाने। 2020 के बात कल जाओ तो 2020 में जेडीयू के खाता में 115 गो सीट रहे, बीजेपी के खाता में तब 110 गो सीट रहे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाता में 7 गो सीट रहे और वीआईपी जो तब एनडीए में रहे ओकरा 11 गो सीट पर चुनाव लड़े के मौका मिलल रहे। अब इहो जान ली कि अब की हाली चुनाव में एनडीए के टारगेट का बा। तो एनडीए के कई गो नेता ऐसा बयान देलन जेकरा से एनडीए के टारगेट साफ समझ में आ गई कि अब की हाली चुनाव कौना कौना मुद्दा पर हुई। अमित शाह कहले कि 80% सीट जीते के लक्ष्य एनडीए के बाटे। सम्राट चौधरी 2010 से बढ़िया प्रदर्शन के इरादा बतैले। तो चिराग पासवान 225 से बेसी सीट जीते के बात कहले कि 225 से बेसी सीट जीते पर हमनी के फोकस बाटे और एकर तैयारी में पूरा एनडीए गठबंधन अब लाग गइल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाला नया फैसला के। भारत के सब सामान पर 50% टैरिफ लगेला के बाद अब ट्रंप विदेशी दवाई पर 100% टैरिफ लगा देले बड़न। जी हाँ, 100% टैरिफ। अब कौनो देश के अगर अमेरिका में अपन दवाई बेचे के बाद तो ओकरा 100% टैरिफ देवे के हुई, टैक्स देवे के हुई। ट्रंप प्रशासन ई फैसला 1 अक्टूबर से लागू कर दी। अब इस फैसला से भारत के फार्मा कंपनियन में हड़कंप मच गइल बा। तो चलिए अब खबर के बूझल जाओ। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अपन फैसला से दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहल बड़न, खासकर भारत पर। अब की हाली विदेशी दवाई पर 100% टैरिफ लगा के ट्रंप सभी के चौंका देले। अब अमेरिका में केहू के अगर अपन दवाई बेचे के बा तो ओकरा 100% टैरिफ टैक्स देवे के होई। ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर एगो पोस्ट करके ये बात के जानकारी देले। अब सवाल ये बा कि का ये टैरिफ में केहू के कौनो छूट मिली। तो बता दें कि अगर कौनो विदेशी कंपनी अमेरिका में अपन मैन्युफैक्चरिंग के काम करी तो ओहिजा अपन प्लांट लगाई तो ओकरा ये टैरिफ से राहत मिल सकता। अब सवाल ई बा कि भारत खातिर एकर का मतलब बा जौन 100% के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगैले बाड़े। तो बता दें कि अमेरिका में भारत के सबसे बेसी दवाई एक्सपोर्ट होला, निर्यात होखेला, जैसे दवाई भेजल जाला। अमेरिका में भारत में बने वाला सस्ता जेनेरिक मेडिसिन जौन होला ओकर खूब डिमांड रहेला। यही से ट्रंप के जौन 100% टैरिफ वाला फैसला बा, ऐसे भारतीय फार्मा कंपनी के बहुते बड़ झटका लागी। अगर आंकड़ा के बात करी जा तो 2025 के पहला छमाही में भारत $3.7 बिलियन माने करीब 32,505 करोड़ रुपया के दवाई अमेरिका भेजले रहे, एक्सपोर्ट कैले रहे। 2024 में भारत अमेरिका के $3.6 अरब मतलब करीब 31,626 करोड़ रुपया के दवाई बेचले रहे। ऐसे बता दी कि ट्रंप दवाई के साथ ही कई गो आरू विदेशी सामान पर टैरिफ लगैले बने, बाकी 100% नहीं के। जैसे कि किचन कैबिनेट पर ट्रंप टैरिफ लगा देले बड़न, फर्नीचर पर टैरिफ लगैले बड़न, ट्रक पर भी टैरिफ बढ़ावे के फैसला ट्रंप सरकार ले ले बा। बाकी सबसे बड़का झटका जौन बा वो दवाई वाला ही बा, काहे कि एकरा पर 100% टैरिफ लगावल गइल बा और एकरा से पूरा दुनिया में हड़कंप मच गइल बा।
बात अब अगला खबर के कल जाओ आरू खबर बा लद्दाख हिंसा के लेके। सोनम वांगचुक के अगुवाई में हो रहल धरना प्रदर्शन हिंसक भइला से कम 4 लोग के लद्दाख में मौत हो गई, जबकि कई गो लोग घायल हो गए। सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर रहन। 24 सितंबर के जब हालात बेकाबू हो गई तो भूख हड़ताल तोड़ देले, बाकी यह प्रदर्शन के जेनजी क्रांति करार देले। अब वांगचुक पर हिंसा भड़कावे के आरोप लाग रहल बा आरू विदेशी षड्यंत्र के तहत भारत में नेपाल जैसन अस्थिरता लावे के साजिश के आरोप उनका पर लागे लागल बा। तो सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी भी अब यह मामला में हो चुकल बा आरू सरकार के देने से उनका पर आरोप लगावल जा रहल बा कि वो जौन भारत के युवा बाड़े उनका के भड़कावे के कोशिश कर रहल बाड़े। बहुते बड़ हिंसक रूप ई जौन प्रदर्शन रवा देख रहल बानी उ लद्दाख में ले रहे। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले ई बूझी कि आखिर ई जौन सोनम वांगचुक बने ई के हवे। अपना आप के सामाजिक कार्यकर्ता बतावेलन। जौन सिनेमा रहे बॉलीवुड के 3 इडियट्स ओकरा में आमिर खान के जौन किरदार रहे वो इनके से प्रेरित रहे। आरू पेशा से अगर बात करी जाए तो ई इंजीनियर रह चुकल बड़न। अभी बुझी कि 24 सितंबर के हिंसा के दौरान का भइल रहे। जौन हिंसा भड़कल ओकरा में बीजेपी ऑफिस के आग लगा दिल गई, सीआरपीएफ के गाड़ी के आग लगावल गई। प्रदर्शनकारी आरू सुरक्षा बल के बीच में बहुते बड़ हिंसक झड़प भइल। ए झड़प में ए हिंसा में 4 लोग के मौत हो गई। 80 से बेसी लोग वो दिन घायल भइल। करीब 30 को सुरक्षा कर्मी एहमे घायल भइले। हिंसा के बाद इलाका में इंटरनेट सेवा बंद कर देल गई। अभी बुझी कि ई जौन प्रदर्शन रहे, ई जौन भूख हड़ताल करत रहन सोनम वांगचुक की कौना मांग के लेके रहे। तो बता दी कि अभी लद्दाख ओजा एक लोकसभा सीट बटे ओजा 2 लोकसभा सीट करे के मांग उनकर रहे। एक साथ ही जौन यूनियन टेरिटरी बना दिल गई बा ओकरो के लेके मांग रहे कि अब लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जा मिले। 6ठा अनुसूची के तहत विशेषाधिकार के मांग भी सोनम वांगचुक और उनकर समर्थक लोग करत रहे। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोग के भर्ती के मांग इनका लोग देने से कल जात रहे। सोनम वांगचुक पर सरकार कई गो आरोप लगैले बटे। गृह मंत्रालय आरोप लगैले बा। का आरोप बा इहो बुझी। भड़काऊ बयान से भीड़ के उकसावे के आरोप सोनम वांगचुक पर लगावल गइल बा। हिंसा भड़कल तो ई हिंसा के शांत करावे के जगह एम्बुलेंस में बैठ के अपना गाँव में चल गए ऐसा कहल गई गृह मंत्रालय के तरफ से। नेपाल के जेनजी के बात कह के युवा के गुमराह करे के कोशिश कैले, लद्दाख के जनता के गुमराह करे के कोशिश कैले, इहो आरोप बटे। अब यह मामला में सोनम वांगचुक के संस्था के खिलाफ जांच शुरू हो गई बाटे। ई जांच सीबीआई कर रहल बा आरू विदेशी चंदा कानून मतलब FCRA उल्लंघन के आरोप में भी जांच चल रहल बा। सोनम वांगचुक के फिलहाल गिरफ्तार कर लेल गइल बा आरू एह मामला के जांच लगातार चल रहल बा आरू लद्दाख पर प्रशासन के कड़ा नजर बाटे ताकि हालात आरू फिर से दोबारा बेकाबू ना होखे। और एक साथ ही खबर के बूझी में आज खातिर इतने। बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।